स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। और बात करेंगे आकिब नबी की। ऐसा नहीं है कि भाई देखो श्रीलंका जो परफॉर्मेंसेज है केवल उनके बेसिस पर ये चर्चा होती, लेकिन आकिब नबी ने जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेज दी हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स उन्होंने जनरेट करे। मतलब आप देख रहे कि रीसेंट आईपीएल सीजन में, पिछले 2 सीजन में मिलाकर 100 से ज्यादा विकेटें, रीसेंट आईपीएल सीजन में करीबन मतलब 60 विकेटें वहां पर उनकी 12 और 13 ऑड पर उन्होंने उस एवरेज पर वहां पर विकेटें ली हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नंबर्स उन्होंने जनरेट करे और अगेंस्ट अफगानिस्तान सब मान के चल रहे थे कि यार यही तो वो सीरीज होती हैं जहां पर आप जो आपके बैकअप्स होते हैं या मोस्ट लाइकली जो आपके इनलाइन बॉलर्स होते हैं आप उनको अनलीज करो। और स्पेशली इंडियन सेटअप में जहां पर हम एक क्वालिटी फास्ट बॉलर के लिए तरसते हैं, और ये मैनेजमेंट थोड़ी सी इंक्लाइंड रहती है कि यार आपको अगर आप एक क्वालिटी बॉलर भी हो, थोड़ी सी बैटिंग यूटिलिटी आपकी हो, तो आपको एक अच्छी खासी आप कहते हैं ना एक एज मिलती है रादर देन कि उस खिलाड़ी के अगेंस्ट की जो एक प्रॉपर मतलब फास्ट बॉलर है। प्लस मतलब ये पैमाना होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडियन क्रिकेट में हमने रीसेंट टाइम में देखा है जो कि मतलब उस वे में गलत भी नहीं है अगर आपको एक एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है। इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ये जो सीरीज आपकी चल रही है, वहां पर विद द बैट हमने देखा था कि भाई किस तरीके से साई और ध्रुव जुरेल ने जबरदस्त शतक वहां पर ठोके। ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पड्डीकल वो अपनी अपॉर्चुनिटी उस तरीके से भुना नहीं पाए। बॉलिंग फ्रंट पर अगर हम बात करें तो भाई आकिब नबी ने वहां पर 4 विकेट झटके हैं। ये भी आप चर्चा करोगे कि यार अप फ्रंट वहां पर किस तरीके से मतलब उन्होंने वो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखना। इकोनॉमिकल आपका पूरा ही बॉलिंग ग्रुप था। अंशुल कंबोज ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, यश ठाकुर ने काफी इंप्रेस करा। जो आप टॉप लॉट के बॉलर बैटर्स देख रहे हो वहां पर टॉप 4 टॉप 5 वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक अच्छी खासी पार्टनरशिप वहां पर लगी हुई थी। नुवान रेड्डी फर्नांडो उनको लेकर बड़ी चर्चा थी कि यार एक क्वालिटी बैटर उस ग्रुप में है, लेकिन यश ठाकुर ने इंप्रेस करा। इवेंचुअली आकिब नबी की अगर विकेट ही ना आती ना तो उनको लेकर सवाल फिर उठते, क्योंकि ऑलरेडी जब अफगानिस्तान टेस्ट हुआ वहां पर भी आपकी जगह गुरनूर बरार को वहां पर टेस्ट किया गया। तो ये मान लिया गया कि यार फिर आप रणजी परफॉर्मेंसेस को, आप फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस को अगर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो व्हाट्स द पॉइंट कि खिलाड़ी वहां पर परफॉर्म भी कर रहा है और आप उसको टीम में जगह भी नहीं दे रहे हो। इवेंचुअली जगह वहीं बनती थी, लेकिन अब जब आपको ये वाली पोजीशन वहां पर मिली है, इंडिया ए श्रीलंका ये मैचेस मिले हैं, इंडिया का जो अगला टेस्ट असाइनमेंट है वो अगेंस्ट श्रीलंका ही है, श्रीलंका में हमें वो टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो उसके लिए अगर केस मजबूत करना है ना तो आपको वो नंबर्स दिखाने होंगे। मतलब आप कह लीजिए कि ये बातें होंगी कि इस मैच में तो आपने जो विकेटें ली हैं वो आपके टॉप ऑर्डर वाली विकेटें नहीं है, मतलब आपने छठे नंबर 7वें नंबर एंड देन आपको टेल को आपने रैप अप कर दिया वहां पर जल्दी, तो क्या इसको उतना इंप्रेसिव माने? लेकिन केवल इस पारी के लिए नहीं, मतलब आपको दिखाने के लिए वहां पर आकिब नबी ने वहां पर 4 विकेटें लिए, सबसे ज्यादा विकेटें इस पारी में वहां पर लिए, इंडिया के स्टैंड आउट बॉलर वहां पर रहे। लेकिन आप इन चीजों की बात करते हैं कि यार टॉप ऑर्डर बैटर्स के सामने वो कैसे थे, बॉल किस तरीके से वहां पर चल रहा था, तो उसके लिए भाई आपको भी बताइए कि यार ये मैच टेलीकास्ट हो नहीं रहा। और मतलब वो सारी चीजें देखने के लिए कि आप और ज्यादा क्लोजली वहां पर फॉलो करते तो आपको पता चलता कि कहां पर वो लैग कर रहे हैं, कहां पर वो मतलब स्टैंड आउट करते हैं। बट इवेंचुअली तो ये है भाई, देखो साफ सीधा मसला है कि जब उनको वहां पर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर पहले वहां पर खिलाना चाहिए था। गुरनूर को आपने वहां पर सेटअप में रखा। इवन रेड बॉल क्रिकेट में भी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान सीरीज, मतलब आकिब को उस मैच में तो एटलीस्ट आप स्ट्रेट अवे फीचर करवा सकते थे, लेकिन प्रसिद्ध और जो हमारे मतलब सिराज भी वहां पर फीचर कर रहे हैं। आप इवन आप देख रहे हो कि आपने जो आपकी सेकंड इन लाइन है उनको आपने अनलीश उस मैच के लिए भी नहीं करा, तो वो थोड़ा सा एक सवाल खड़ा करता है। बट अब आकिब नबी के पास एक और अपॉर्चुनिटी है इस मैच की, इस पारी पर, तो आप कह लीजिए कि चलो एक एक होता है ना कि आप उस पर भी एस्ट्रिक्स लगा देते हो कि विकेटें आई हैं, लेकिन वो टॉप ऑर्डर के बैटर्स के अगेंस्ट क्या था, टॉप ऑर्डर के बैटर को तो आउट नहीं करा, वो टॉप 4 टॉप 5 को तो आउट नहीं करा। बट एटलीस्ट दिखाने के लिए ये तो है कि भाई 4 फॉर वहां पर लिया और आपके डोमेस्टिक नंबर्स भी बड़े तगड़े हैं। तो अगर आप ओवरऑल जब आप कंटेंशन की बात करोगे कि इंडिया श्रीलंका सीरीज के लिए आप किन फास्ट बॉलर्स को वहां पर टेस्ट कर सकते हो, वो कहते हैं ना कि पाइपलाइन में या आपके जो जो आपकी लाइन है मेन टीम के बाद आपके कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आकिब नबी भाई हर एक रोल में वहां पर फिट होते हैं। जैसे हमने बताया भी कि भाई पिछले 2 सीजन के मिलाकर एग्रीगेट वहां पर उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेटें, प्लस उन्होंने विद द बैट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, शतक भी जड़ा है। तो आपको एक फ्रंट लाइन पेसर मिल रहा है, प्लस उस तरीके की बैटिंग एबिलिटी थी कि वो कभी भी आपके लिए एक वैल्यूएबल ऑप्शन हो सकता है। एक काफी पोटेंशियल है उनके अंदर एज अ बैटर भी। तो हमने देखा इवन वॉशिंगटन सुंदर को आप मिक्स में बात करते हो, वो कितने अच्छे एसेट बन के आए हैं रेड बॉल क्रिकेट में। व्हाइट बॉल में आप जबरदस्ती उनको वहां पर घसीट रहे हो, व्हाइट बॉल में स्पेशली इन T20, लेकिन वॉशिंगटन ने रेड बॉल में अपने आप को प्रूव करा है।
तो यही है, औकिब नबी को भी वो डुअल यूटिलिटी वाली चीज देनी पड़ेगी, तभी उनकी वो टीम इंडिया सेटअप में वहां पर एंट्री हो सकती है। लेकिन यहां पर काफी मतलब एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, 4 विकेटें उनकी इस पारी में आई है। होप करेंगे कि अगली कुछ जो आउटिंग यहां पर इस दौरे पर हैं वहां पर अप फ्रंट भी वो वहां पर डैमेज करे। नया बॉल बड़ा अच्छा चलता है, मूवमेंट बड़ी अच्छी इनको मिलती है, और ऐसे नहीं कि सरफेस डिपेंडेंट बॉलर हैं, काफी स्मार्ट बॉलर रहे हैं। और वही हमने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडियन रणजी सेटअप में जो हम देखते भी हैं, वहां पर जरूरी नहीं है आपको हर बार ही अच्छी आइडियल कंडीशन मिले। वहां पर सुबह बॉल है अलग चलता है, लेकिन आपको ग्राइंड भी करना पड़ता है। जब आप कभी कभार आपको पार्टे विकेट मिल गए, वहां पर आपको अपनी विकेटें ना वो अर्न करनी पड़ती है। तो वही चीज अंशुल कंबोज ने पहले करी थी, आज उनको भी वहां पर रिवॉर्ड मिला। टेस्ट डेब्यू उनका इंग्लैंड में हो गया था। अंशुल कंबोज, यश ठाकुर ने काफी इंप्रेस करा है। यश ठाकुर को भी अब जो मैनेजमेंट हमारी है वो फास्ट ट्रैक कर रही है, उन्हें भी हम देखते हैं कि T20 अभी आपने ए सीरीज में भी उनको फीचर होते हुए देखा, एंड अभी हम देख रहे हैं कि रेड बॉल में भी आपने उनको अनलीश कर दिया है। लेकिन वही है कि फिर भाई एक स्लॉट होगा ना, चाहे आपके मेन पेसर हैं कि बुमराह हैं, सिराज हैं, और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रेड बॉल में बुमराह, सिराज, आकाशदीप का थोड़ा सा इंजरी का मसला था, वो साइडलाइन हो गए थे। प्रसिद्ध को आप बार बार बैक करते हो, गुरनूर बरार को भी आपने अभी अफगानिस्तान जो सीरीज थी उसके उस सेटअप में आपने रखा, उस स्क्वाड में आपने रखा। तो फिर औकिब नबी की जगह कैसे बनेगी? क्या ये वही रहेगा, एक स्लॉट की लड़ाई होगी जहां पर हम देख रहे हैं कि आपके या तो गुरनूर या फिर औकिब नबी? तो किस बॉलर को फास्ट ट्रैक करना चाहिए भाई? देखो परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी, और आप देख रहे हो कि मतलब जो कंप्लीट यूटिलिटी देने वाली बात है, उसमें तो हम देखते हैं कि यार वहां पर औकिब नबी की चर्चा होनी चाहिए। गुरनूर ने अपनी पहली आउटिंग में, इंटरनेशनल आउटिंग में अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्होंने इंप्रेस करा, हिट द डेक बॉलर है। लेकिन वो रेड बॉल में फिर भाई अगर आप औकिब नबी को प्रेफरेंस नहीं दोगे, तो फिर हमारे पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट पर ही सवाल उठ जाता है कि भाई जब इन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आप खिलाड़ी को रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब 100 विकेटें लेने का, जम्मू कश्मीर को टाइटल जिताने में इतना बड़ा रोल, इतना ऐतिहासिक टाइटल उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीता अभी, और उसके बाद भी अगर उनकी टीम इंडिया में चर्चा ना हो, या टीम इंडिया में सेटअप में आने में अभी भी उनको अपने आप को प्रूव करना हो कि आज भी ये कहें यार 4 विकेटें तो ली हैं, अब फ्रंट वाली विकेटें तो नहीं ली, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हार्श होगा उस खिलाड़ी पर। तो इट्स टाइम कि यार आप औकिब नबी को भी अपॉर्चुनिटी दो। तो क्या टेस्ट कॉलअप उनके लिए वहां पर रेडी है? क्या टेस्ट डेब्यू उनके लिए लोडिंग है अगेंस्ट श्रीलंका? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, औकिब नबी और गुरनूर बरार, या फॉर दैट मैटर उस एक और डिबेट में आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी ले आइए, क्योंकि रेड बॉल में वो भी कंसिस्टेंट तो रहते नहीं है, लेकिन उनको लंबी रस्सी जरूर मिलती है। तो आप किसको चाहेंगे? क्या औकिब नबी डिजर्व करते हैं टेस्ट डेब्यू? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।